Good morning, students. In our previous lecture, we discussed about exercise 1.2, question number 3, 4 and 5. And today we are going to discuss question number 6 and question number 7 of exercise 1.2. So, what is question number 6? Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Very important question. Question number 6. हमारे पास यहाँ पर दो केसेस हैं. फर्स्ट केस हमारे पास है कि हमें ये एक्सप्लेन करना है कि why 7 into 11 into 13 plus 13 is composite number. तो 7 into first case 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. तो हम ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि 7 into 11 into 13 plus 13 एक कंपोजिट नंबर है. तो आइए इसे फाइंड आउट करते हैं कि किस प्रकार से ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है. 7 into 11 into 13 कंबाइंड नंबर है प्लस 13. इस होल नंबर में से हम क्या कर सकते हैं, 13 हमारे पास कॉमन है तो हम 13 को कॉमन ले सकते हैं. 13 कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहां पर बच जाता है 7 into 11 और यहां पर प्लस और यहां पर हमारे पास बच जाता है 1. तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि 13 into 77 plus 1 means we can say 13 into 78. तो हम यहां पर क्या लिखते हैं कि the given number has 13. given number में क्या है हमारे पास 13 है. तो हम देखते हैं it implies that the given number is divisible by 13. हमारे पास जो गिवन नंबर है वो 13 से डिविजिबल है. और ये क्या शो करता है, इट इंप्लाइज दैट अगर ये नंबर 13 से डिविजिबल है तो ये क्या शो करता है, इट इंप्लाइज द गिवन नंबर हैज, इट इंप्लाइज the given number has 13 as a factor, जो गिवन नंबर हमारे पास है उसमें 13 क्या है, एक फैक्टर के रूप में. the given number has 13 as a factor other than 1 and the number itself. तो अब कोई भी ऐसा नंबर होता है जिसमें 1 और उस नंबर के अतिरिक्त कोई दूसरा फैक्टर होता है तो वो नंबर क्या होता है, हमारा कंपोजिट नंबर. तो ये क्या शो करता है, इट इंप्लाइज दैट, और वी कैन राइट हैंस इस प्रकार से हमारा 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number, इसी प्रकार से आप इसका जो सेकंड पार्ट है उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो ये था हमारे पास कि y 7 into 11 into 13 plus 13 इज अ कंपोजिट नंबर. तो हमने देखा, हमने इसको सॉल्व किया, हमने इसमें देखा कि इसमें 13 गिवन नंबर जो है हमारा, गिवन नंबर जो है वो 13 से डिविजिबल है. 13 से डिविजिबल होने का मतलब है कि गिवन नंबर के पास 13 एक फैक्टर है अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ओके, तो ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन है हमारी कंपोजिट नंबर की, कि द नंबर इज The given number is known as composite number if it has a factor
इफ इट हैज एनी फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो यहां पर भी बिल्कुल वही केस है, यहां पर 13 एक अलग फैक्टर आ गया other than 1 and the number itself, so we can say the given number is a composite number. Similarly, you can solve its second part. Our last question of exercise 1.2 is question number 7. Pause the video to note down this. Question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे पास। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कोई स्पोर्ट्स फील्ड है हमारे पास, ओके। उस स्पोर्ट्स फील्ड के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब सोनिया क्या कर रही है? Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Very interesting problem. हमारे पास क्या गिवन है कि एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, स्पोर्ट्स फील्ड है हमारे पास कोई, उस स्पोर्ट्स फील्ड के बाहर एक सर्कुलर पाथ है। उस सर्कुलर पाथ पर हमारे पास 2 एथलीट उसके बाहर रन कर रहे हैं, ओके। तो अब उसमें देखते हैं कि सोनिया जो है हमारे पास, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड, ओके, एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सो सपोज हम मानते हैं वी हैव गिवन कि सपोज दे बोथ स्टार्ट टू रन एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड दे गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में चलते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? Sonia and Ravi will meet at the starting point. Sonia and Ravi will again meet at their starting point at the least common multiple, the least common multiple of 18 and 12 minutes, okay। तो मीन्स सोनिया और रवि दोबारा से उसी पॉइंट पर मिलेंगे, कब? एट द स्टार्टिंग पॉइंट, विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 12 मिनट्स। तो हम क्या समझ गए यहां से कि हमें अगर उनका वो टाइम निकालना है, वो मिनट्स निकालना है जहां पर कि वो दोनों फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिले, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहां पर? 18 और 12 का एलसीएम। तो अब 18 को अगर हम देखते हैं, 18 हमारे पास क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 को अगर हम देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब इनका जो एलसीएम हमारे पास आता है वो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 to 4, 3 is 12, 3 is 36 minutes, 36. We can write here in the form of answer. Hence, they will meet again
at the starting point after 36 minutes. 36 minutes. It was last question of exercise 1.2. हमारा exercise 1.2 भी finish हो गया. Pause the video to note down this. डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास अपने प्रीवियस लेक्चर में एक डाउट हमारे पास आया था कि क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि 5th क्वेश्चन सर में समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार यहाँ पर 5th क्वेश्चन फिर से कर देता हूँ. ये मैंने तुम्हें एज ए होमवर्क दिया था, इट वॉज योर होमवर्क. तो अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको. क्वेश्चन था, use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8. ठीक ऐसा ही क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 4. तो आइए क्वेश्चन नंबर 5. ये एक डाउट था एक्सरसाइज 1.1. 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. Let x be any positive integer. Let x be any positive integer. Then it can be of the form, it can be of the form 3q plus 1 or 3q plus 2. That is x is equal to 3q plus 1, 3q plus 2. तो अब हमें क्या करना है, x तो हमारे पास 3q भी हो सकता है, 3q plus 1 भी हो सकता है, 3q plus 2 भी हो सकता है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 3 केसेस यहां पर होंगे कि when x इज इक्वल टू 3q, तो हम 3q का भी यहां पर क्या करेंगे, क्यूब करेंगे. तो हमने जब x क्यूब किया तो यहां पर 3q का भी क्या हो गया, क्यूब हो गया. और यहां पर हमने देखा कि 3q का क्यूब जब हमने किया 3 3 जा 9 3 जा 27 q रेज़ टू पावर 3. और यहां पर हम बिकॉज हमें क्या शो करना है, 9m plus 1, 9m plus 2. तो हम 9 कॉमन ले सकते हैं यहां पर 9, और इसको ले सकते हैं 3q रेज़ टू पावर 3, और इसको हम ले सकते हैं 9m, वेयर m इज इक्वल टू 3q. ये जो पोर्शन ब्रैकेट के अंदर इसको हम मान लेते हैं m is any integer, is any integer. Similarly, when x is equal to 3q plus 1, इसका जब हम क्यूब करेंगे तो x क्यूब हमारे पास आ गया 3q plus 1 होल क्यूब. अब a प्लस b होल क्यूब हम यहां पर यूज करेंगे. तो 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी 3 9 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर. तो 3ab स्क्वायर मीन्स 9q प्लस 1 क्यूब दैट इज 1. तो हमारे पास a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करने पर यहां पर रिजल्ट हमारे पास ये आ गया. इसमें से हम देख सकते हैं कि कुछ कॉमन हमारे पास आया है 9. तो 9 हम यहां पर कॉमन ले सकते हैं. अंदर हमारे पास यहां पे रह गया इन द ब्रैकेट 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1. तो इसको भी बिल्कुल ब्रैकेट के अंदर जो इसको m मान सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 9m प्लस 1.
where m is equal to 3q cube plus 3q square plus q is any integer. लास्ट केस हमारे पास आता है कि when x इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास हो गया, ये भी हमारे पास हो गया, x इज इक्वल टू 3q प्लस 2। जब x हमारे पास 3q प्लस 2 है, इसका जब हम क्यूब करेंगे x क्यूब विल बी इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब। तो इसे हम ओपन करेंगे a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। तो सिमिलरली 27q⁻³ प्लस यहां पर हमारे पास आ गया 3a²b, तो 27 टू जा 54 q² प्लस क्यूब दैट इज 3ab², तो 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, यहां पर आ गया 8 2 क्यूब। तो यहां पर रिजल्ट ये आ गया एक्सपेंड करने पर। इसको यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, आगे 9 कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या रहेगा 3q⁻³ प्लस 6q² प्लस 2q प्लस 8 सेपरेट। इसको फिर से हम क्या कर सकते हैं, m, इसको m ले सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 9m प्लस 8, वेयर m इज इक्वल टू 3q³ प्लस 6q² प्लस 2q इज एनी इंटीजर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पर देखा कि जब भी हमारे पास x कोई पॉजिटिव इंटीजर था तो x इस फॉर्म में होगा 3q प्लस 1 3q प्लस 2, और जब हम इस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो जब हमने x क्यूब किया तो ये 9m की फॉर्म में हो सकता है, यहां पर x क्यूब किया तो ये 9m प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है, यहां पर हमने x क्यूब किया जब x हमारे पास 3q प्लस 2 था तो x क्यूब यहां भी 9m प्लस 8 हो सकता है। तो hence we can say, hence the cube of any positive integer is of the form, hence the cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8, hence the result. So thank you so much. If you have any more doubt you can ask on WhatsApp, and you can also ask in comment box. So it was question number 5 of exercise 1.1. That's all.